मेरी बेबसी, मेरी हर खुशी हुई खात्म तेरी ही ज़ात में। से कहूँ कैसे सहूँ रही सनम की मैं याद में। किस्मत में ना हो किसी के भी दर्द दिलों के। खुश रहा करें। मैंने कहा था ना, ऊपर वाला जब रास्ते बनाता है तो मंजिल आपसे दूर नहीं होती। शायद यही आपकी मंजिल हो। अदा जवार, मैं तुम्हारे चेहरे पे सिर्फ मुस्कुराहट दिखना चाहता हूँ। सब गम भुला दो। बीबी जी, ये क्या हो रहा है आपको? तबीयत बहुत खराब है, जैसे लग रहा है मेरी जान निकल जाएगी। प्लीज प्लीज तुम मेरी अम्मी से बात करा दो। मैं मरने से पहले उनसे माफी मांगना चाहती हूँ। प्लीज। नहीं नहीं बीबी साहब, आपको कुछ नहीं होगा। मैं अभी बीबी साहब को फोन करती हूँ। जल्दी करो फोन। और मेरी जगह कोई भी माँ होती, वो यही करती। सही कहा आपने। एक माँ कभी अपने बच्चे की मौत नहीं चाहेगी, और मैं भी चाहती हूँ कि मेरा बच्चा इस दुनिया में अपनी जिंदगी जिए, चाहे उसके लिए मुझे अपनी जिंदगी की कुर्बानी क्यों ना देनी पड़े। दर्द दिलों के। दर्द दिलों के। समझ तो आ गई है ना कि क्या करना है, या समझाऊं? नहीं नहीं बीबी साहब, मैं तो आपकी आंख के इशारे को देख के ही समझ जाती हूँ कि मेरे बीबी साहब के दिल में क्या चल रहा है। बातें बनानी तुझे बहुत अच्छी आती है। देखना भी ये है कि अपने नमक को कैसे हलाल करती है तो। बीबी साहब, पहले कभी ऐसा हुआ है कि आपने मुझे कोई काम दिया हो और मैंने वो पूरा ना किया हो? चल जा यहाँ से। और सुन, जाके अलीज़े बीबी को देख। ठीक है। शुजा, मुझे नहीं पता। मुझे आज मेरे पैसे चाहिए। जाओ यार। तुम्हें 10 दफा समझाया है कि ये मेरा अड्डा है, यहां मेरी इज्जत है। ये क्या तुम बात बात पे पैसे बीच में ले आते हो? मैंने तुम्हें कहा है कि जब मुझे मिल जाएंगे तो मैं तुम्हें भी दे दूंगा। बस कर दो। 5 महीने से तुम्हारे लारे लपे सुन रहा हूं मैं। शुजा, मुझे नहीं पता। मुझे अपनी रकम आज के आज चाहिए, वरना अच्छा नहीं होगा। वरना क्या? मारोगे मुझे? मार लो, लेकिन इससे तुम्हें पैसे नहीं मिलेंगे, क्योंकि मेरे पास है नहीं। बस कर दो, ये ड्रामेबाजी बस कर दो। ये इतना बड़ा हाथ मारा ना तुमने, सब क्या अकेले खाओगे? क्या बकवास कर रहे हो तुम? बकवास कर रहा हूं मैं? तुम्हें लगा कि मुझे तो कोई खबर ही नहीं है? सारा का सारा होमवर्क करके आया हूं मैं। आज अगर मुझे मेरे पैसे नहीं मिले तो तुम्हारे ससुराल जाके सारी कहानियां सुना दूंगा मैं। यार यासिर भाई, तुम मेरी ससुराल को बात बात पे बीच में क्यों ले आते हो? ठंडा करके खाओ खाना, मुंह जल जाएगा तुम्हारा। क्या मतलब? मतलब ये कि अभी मायरा से मेरी बात तय हुई है। शादी होने दो, उसकी जायदाद मेरे नाम आने दो, तुम्हारे हिस्से से ज्यादा तुम्हें पैसे दे दूंगा। लेकिन इसके लिए तुम्हें सब्र रखना होगा। ठंडा। ठीक है, फिलहाल मैं तुम्हारी बात मान जाता हूं। शुक्रिया आपका। लेकिन अगर कोई भी चालबाजी की तो अगली दफा मैं यहां नहीं आऊंगा, डायरेक्ट तुम्हारी बीवी के पास जाऊंगा। ये फिर तुम कौन सी जबान समझते हो? यासिर भाई,
मैं ऐसा कोई मौका ही नहीं आने दूंगा। भरोसा रखो प्लीज। क्यों भाई, खैर है? खैर है यार। क्या हुआ भाई, क्यों परेशान हो? आप बोलो तो इसका काम लगा दूं। जब आता है ये शोर करके जाता है यहाँ पे। नहीं नहीं नहीं, इसका काम लगाने के लिए मैं अकेला काफी हूं। जब तक मेरी शादी नहीं हो जाती इसका ख्याल रखना पड़ेगा। भाई आपकी हाँ करने की देर है, सेकंड लगेगा। हाँ जज्बाती, बता देंगे। साइमा, गाड़ी से मेरा बैग और सामान निकाल दो। डैड, यू आर स्टिल अवेक? आई एम सो सॉरी, मैं थोड़ा लेट हो गई। थोड़ा नहीं, काफी लेट हो गई हो, 3 घंटे लेट हो। तुम्हारी वजह से मैंने खाना नहीं खाया है। खाना लगवाऊं? नो डैड, आई हैव ऑलरेडी हैड डिनर। मैं फ्रेश होकर आती हूँ, फिर हम चाय पीते हैं ना। चाय मैं खुद बनाऊंगा, अपने हाथों से बनाऊंगा। ओके, आती हूँ, बाय बाय। मैडम, हम आपको थोड़ी देर में ऑपरेशन के लिए ले जाएंगे। या अल्लाह, मेरे बच्चे का ख्याल रखना। सलीम, हम इतना कम वक्त एक साथ गुजारते हैं, उसके बावजूद भी मुझे तुम्हारे चेहरे पे कभी खुशी नजर नहीं आती। प्लीज अपना ये सारा डिप्रेशन उस नगमा के पास छोड़ के आया करो। नाइला, मैं तो सिर्फ तुम्हारे साथ खुश रहना चाहता हूं। 2 कश्तियों का सवार हूं, खुश कैसे रह सकता हूं? तो ये सब भी तो तुम्हारी ही वजह से है ना। तुम फैसला क्यों नहीं कर लेते? या तो तुम मुझे छोड़ दो या उस नगमा को छोड़ के मेरे पास आ जाओ। तुम्हें पता है ना मैं तुमसे कितना प्यार करता हूं। आज के बाद ऐसी बात मत करना प्लीज। ये कैसी मोहब्बत है तुम्हारी सलीम कि तुम मेरे शौहर होने के बावजूद भी मुझसे इस तरीके से मिलने आते हो जैसे तुम्हारा और मेरा कोई ताल्लुक ही ना हो। मैंने क्या नहीं किया तुम्हारे लिए? आखिर कब तुम पूरी तरीके से मेरे हो गए? काश कि ये इतना आसान होता। नाइला, तुम्हें नहीं पता कि शुजा कितना बड़ा गुंडा है। तो उसके डर से हम आजादी से जिंदगी कब जिएंगे? नहीं नाइला, ऐसा नहीं होगा। मुझे थोड़ा सा वक्त और दे दो, मैं प्लान कर रहा हूं। देखो, मैं तुम्हें लेकर दूसरे शहर शिफ्ट हो जाऊंगा, क्योंकि इस शहर में हम एक साथ कभी भी सुकून से नहीं रह सकते। सलीम, तुम्हें जो भी फैसला करना है ना, बस जल्दी करो। मैं और अकेले नहीं रह सकती। चलें, देर हो रही है। सलीम, कहाँ रह गए? जल्दी आओ। आया। मैडम, मैंने अपना काम पूरा किया। अब आप अपनी अमानत संभालें और मेरी अमानत मुझे दे। रखो और ये अपनी नर्स को दे देना।
शरीफा मुझसे वादा कर, अगर मुझे कुछ हो गया तो तुम मेरे बच्चे का ख्याल रखोगे। वादा करो मुझसे। छोटी बेबी, आपको कुछ नहीं होगा। मेरी बात का जवाब दो, तो मेरे बच्चे का ख्याल रखोगी ना? जवाब दो मुझे। हाँ हाँ, मैं रखूंगी, परेशान ना हो। आप लोग ऑपरेशन की तैयारी करो, मैं आती हूँ। आ गया तुझे अपनी माँ और भाई का ख्याल? 4 दिन के बाद फोन किया तूने? मुझे तो अम्मा 4 दिन बाद भी ख्याल आ गया। आप लोगों को तो मेरा कोई ख्याल ही नहीं है। नगमा, तुझे शिकवे शिकायत करने की बहुत आदत है ना? ये नहीं सोच रही कि भाई की शादी है, मैं अम्मा के पास जाऊं, उसका हाथ बटाऊं, कोई काम है तो वो करूं, लेकिन नहीं, फोन करके मुझे बातें सुना रही है। हाँ, बसाओ अपने बेटे का घर। तुम्हारी बेटी का घर उजड़े, इससे तुम्हें क्या अम्मा? अरे नगमा, तुझे कितनी बार समझाया है कि सलीम पे शक करना छोड़ दे। और वो अच्छी तरह जानता है कि उसने अगर तुझे धोखा दिया तो शुजा उसका क्या हाल करेगा। अम्मा, तुम शुजा से बोलो कि सलीम के बारे में पूरी मालूमात करे अम्मा, वरना अम्मा मैं अपनी जान दे दूंगी। अच्छा, अब ज्यादा ड्रामेबाजी मत कर, मैं करती हूँ शुजा से बात। ठीक है अम्मा, अब मैं तुमसे जब ही बात करूंगी जब ये मेरा मसला हल हो जाएगा, वरना अम्मा समझ लेना कि तुम्हारी बेटी तुम्हारे लिए मर गई। अरे नगमा, अल्लाह हाफिज। ओहो, फोन ही काट दिया। चूटी के भी पर निकल आए। अरे माँ, किसके पर निकल आए? अरे बेटा, सलीम के। और किसके? तुझे कहा भी था कि सलीम पे नजर रख, लेकिन नहीं, तुझे तो बहन की परवाह ही नहीं है। अरे अम्मा, मैं सलीम पे क्या नजर रखूं? वो तो नगमा पागल हो गई है और तुम भी उसके साथ मिल जाती हो। बको मत। तुझे पता है नगमा का फोन आया था और वो बता रही थी कि सलीम उसे अकेला घर पे रात को छोड़ के पता नहीं कहाँ चला जाता है। कौन सलीम? कहाँ चला जाता है? वो यही तो बता रही थी, और मैं तुम्हें कितनी दफा कह चुकी हूँ कि जाओ, जाके पता करो कि सलीम क्या कर रहा है, कैसा है, कुछ समझ है? अब हमें तो पता भी नहीं है कि क्या कर रहा होगा। अच्छा अम्मा, भाई नगमा को कहें मेरी शादी तक इंतजार कर ले, फिर मैं उस सलीम को भी देख लूंगा। ठीक है, मैं फ्रेश होके आता हूँ। ठीक है। वैसे नगमा सही कह रही है, सलीम पे तो मुझे भी शक हो रहा है, जरूर कोई हेरा फेरी कर रहा है। खैर, देख लेंगे उसको भी। आए, डॉक्टर साहिबा, बच्चे की फीड का वक्त हो गया है, आप कहें तो उसको उसकी मदर को दे आऊं? नहीं, तुम उसको लेकर मेरे पास आओ, मैं उसे खुद उसकी माँ के पास लेके जाऊं। मैडम, मैंने अपना काम पूरा किया, अब आप अपनी अमानत संभालें और मेरी अमानत मुझे दी। रखो, और ये अपनी नर्स को दे देना। मुंह बंद रखने के लिए नोटों से मजबूत कोई ताला नहीं होता। याद है ना?
बच्ची मुर्दा पैदा हो। जी जी बिल्कुल। हाँ शरीफा, चल तेरा अब असल इम्तिहान शुरू है। और एक बात याद रखना, शरीफा अगर इस बात की किसी को कानों कान भी भिनक पड़ी गलती से भी, बीबी सैन, शरीफा अपनी गर्दन तो कटवा सकती है पर अपनी जबान से नहीं फिरेगी। चल जा ख्याल से। जी जी ठीक है। अम्मी मेरा बच्चा, अम्मी आप जवाब क्यों नहीं दे रही? मेरा बच्चा कहाँ है? मर गई तुम्हारी बेटी। कितने दिनों बाद आज मुझे अपनी बेटी के चेहरे पे सुकून नजर आया है, और ये सब बाजी और शुजा की वजह से। मुझसे काश आज आप जिंदा होते तो अपनी आंखों से देखते कि जिन लोगों पे आपने कभी भरोसा नहीं किया और कहते थे कि ये तुम्हारे सगे नहीं, तुम्हें सड़कों पे ला के खड़ा कर देंगे, आज उन्हीं सौतेलों ने सगों से बढ़ के साथ दिया। और वो आपका सगा भांजा, वो तो हमें बर्बाद करके पलट के देखने तक नहीं आया। काश आज आप अपनी आंखों से देख सकते हमारी मायरा कैसे राज करने लगी।
अम्मी, अम्मी मेरा बच्चा। अम्मी आप जवाब क्यों नहीं दे रही? मेरा बच्चा कहाँ है? मर गई तुम्हारी बेटी। अपनी माँ की और मेरी इज्जत बचा गई, वरना उसके साथ तो मैं किसी को मुंह भी नहीं दिखा सकती थी। मेरी बेटी नहीं मर सकती। आप झूठ बोल रही हैं ना? जिंदा है ना वो? आप झूठ बोल रही हैं ना? मैंने कहा ना, तुम्हारी बेटी मर गई। अल्लाह ताला ने मेरी दुआ सुन ली, मेरी मदद फरमाई है। जो अल्लाह को मंजूर था वो हुआ। अब तुम भी उसे भूल जाओ। क्योंकि अब मैं अपनी मर्जी से तुम्हारी शादी करूंगी। I'm sure आप उसको जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी देंगे वो पूरी तरह से निभा लेंगे। संभाल लेंगे। Dad, come on. I mean, don't you see he's very talented? Intelligent And he's very sharp. sharp. He's amazing. शुजा आज से तुम्हारा बेटा बन गया है। मैं चाहती हूँ कि उसके ऊपर अपने घर की सारी जिम्मेदारियां डाल दो। वकील को बुलाओ और सारी जायदाद के कागजात पर दस्तखत कर दो, ताकि शुजा अपनी जिम्मेदारियां आसानी से अदा कर सके।